हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। यस, तो देखो यूनिट नंबर 4 है ना, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 4 का आज है लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, क्या स्टार्ट करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो दो दो पार्ट में ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 लेक्चर में। आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसके क्या एप्लीकेशन है, ठीक, साथ में प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज किसका, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का, जिसका ये फिगर है। ओके, इतनी चीजें हम लोग देखेंगे। 3 सेंट्रीफ्यूज और बचते हैं इसमें, उसको हम लोग कल के लेक्चर में, मींस कल ये यूनिट नंबर 4 खत्म हो जाएगी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की। ठीक, देखो सिलेबस में देख लो एक बार। ठीक है, सिलेबस में हम बात कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके प्रिंसिपल, उसका एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन का, राइट। उसके बाद प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट, डीमेरिट किसका, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का। बाकी बचते हैं ये 3, इसको इतना पार्ट कवर कर लेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। ओके, चलो भाई शुरू करें। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है भाई? सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरह का फोर्स होता है जो किसी चीज को बाहर की तरफ को खींचता है। जैसे सपोज करो बचपन में अक्सर, या अगर कभी पतंग उड़ाई हो, है ना, किसी की पतंग छत के ऊपर से जा रही है तो हम लोग उसको निकालने के लिए क्या है, या बचपन में खेल खेलते थे ऐसे ऐसे कंकड़ बांध के घुमाने का, है ना, उसको घुमाने का। अब सपोज करो या ये स्टाइलर है, इसको हम किसी रस्सी में बांध ले और बांध के इस तरीके से घुमाते हैं, ये घूमता रहेगा आराम से, मेरी तरफ को नहीं गिरेगा। ठीक, ये क्या करेगा, ये जैसे मैं हूं यहां पे, ठीक, और ये हमारा स्टाइलर है, ये हमारा स्टाइलर है, ये रस्सी है, इससे को मैं घुमा रहा हूं ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरीके से मैं घुमाए जा रहा हूं, और ये हमारे ऊपर भी नहीं गिर रहा है और बाहर की तरफ को भी नहीं जा रहा है। ठीक, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसमें जो अंदर की तरफ को फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और सेंटर से बाहर की तरफ वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा ये चीज। तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे खड़े होके इस रस्सी से अपने स्टाइलर को घुमाए जा रहा हूं, घुमाए जा रहा हूं, ना वो मेरे सर पे गिर रहा है ना वो बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इस रस्सी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर यहीं पे इस धागे को गलती से मैं यहां से तोड़ दूंगा तो क्या होगा? ये जो बैलेंस बना हुआ था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक, तो ये जो स्टाइलर है ये बाहर की तरफ है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये बाहर की तरफ भाग जाएगा, तो इसीलिए वो टूट के दूर गिरेगा। रस्सी तुम्हारी तरफ भाग आएगी, क्यों? क्योंकि उस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो 2 फोर्स हैं। जब कभी आप गाड़ी चलाते हो, चाहे वो कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, राइट, अगर आप चलाते हो, कहीं कोई मोड़ आ जाए तो स्लो क्यों हो जाते हो? स्लो इसीलिए हो जाते हैं हम, ताकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस रहे। अगर नहीं मुड़े, जब मुड़े रास्ते में और अगर स्लो नहीं हुए, तो कभी ये देखा है कि आदमी अंदर की तरफ गिरा हो? 99% केस में आदमी बाहर की तरफ को गिरता है हमेशा, अगर तेजी से जा रहा है तो। अंदर की तरफ गिरने के चांसेस तभी हैं जब वो गाड़ी को कुछ ज्यादा ही टिल्ट कर दे, जब कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ को घुमा देगा, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वो अंदर की तरफ को गिरता है। लेकिन नॉर्मल केस में अगर चलाएगा हमेशा बाहर की तरफ, या फिर
या फिर अगर स्लो कर देगा, स्पीड थोड़ी कम कर लेगा, तो फिर ये फोर्स बराबर रहेगा और बढ़िया आराम से टर्न लेके चलाएगा। तो कुल मिला के बाहर की तरफ, सेंटर के अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को, टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर मींस सेंटर से बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, राइट। अब यहां पे हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से चीजों को सेपरेट आउट करते हैं। सेपरेट आउट कैसे करोगे भाई, जाहिर सी बात है, जितनी तेजी से घुमाओगे कोई चीज, तो उसमें जो वजन चीज होगी वो किधर जाएगी, सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ, मींस बाहर, अवे द सेंटर। जो हल्की चीज होगी वो अंदर की तरफ आएगी। यहीं पे एग्जांपल देख लो, स्टाइलर को घुमा रहा था मैं, रस्सी हल्की थी, रस्सी हमारी तरफ आ गई और स्टाइलर दूर चला गया। कंकड़ को घुमा रहे हो, अगर वो तेजी से घुमा दिया, अगर टूट गया, तेजी से घुमाया तो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तेज था, वो दूर चला गया, राइट। सेंट्रीपिटल अगर धीरे धीरे घुमाओगे, अगर स्पीड धीरे धीरे घुमाओ ऐसे करके, तो तुम्हारे सर पे ही गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, स्पीड कम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लगेगा, राइट। तो कुल मिला के ध्यान रखो, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और इसी बेसिस पे, इसी मैकेनिज्म पे यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक है। तो डेंसिटी के बेस पे यहाँ पे सेपरेशन होता है। जो चीजें वजन होंगी वो बाहर की तरफ चली जाएंगी, जो चीजें हल्की होंगी वो अंदर की तरफ। इस तरीके से आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का मशीन होता है। इस तरीके से हम पिपेट लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब इसके अंदर फिट कर देते हैं और फिर मशीन इस तरीके से तेजी से चला देते हैं। अब अपनी अपनी डेंसिटी के बेस पे टेस्ट ट्यूब, अपनी अपनी डेंसिटी के बेस पे टेस्ट ट्यूब क्या होगी भाई, ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमने लगा के रखी है, इसको हमने कॉटन से क्या किया है, पैक कर दिया है ताकि इसके अंदर की चीजें बाहर न जाए। अब होगा क्या, जो जाहिर सी बात है, टेस्ट ट्यूब हमने इस तरीके से फिट करी है। देखो ध्यान से, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब यहां पे हमने फिट कर दी है, ठीक। देखो इस तरीके से ये घूमता रहता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब फिट है। तो होगा क्या, बाहर की तरफ को फोर्स ये लग रहा है, इधर बाहर और ये अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या होगा, जो ज्यादा वजन होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो बाहर की तरफ को सेटल होगा। सबसे ज्यादा वजन सबसे टेस्ट ट्यूब में नीचे रहेगा, है ना, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ऐसे है, उससे हल्का उसके ऊपर, उससे हल्का उसके ऊपर, और जो सबसे हल्का रहेगा वो टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर रहेगा। तो डेंसिटी के बेस पे सेपरेशन हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। आप लोगों ने देखा होगा लैब में, आप लोगों के पास मतलब 100% होगा, ठीक। तो भाई ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। तो एक एक चीज समझते चलो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, ठीक। तो ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द मेथड सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज बाय स्पिनिंग देम इन द सॉल्यूशन अराउंड द एक्सिस इन सेंट्रीफ्यूज रोटर एट हाईएस्ट स्पीड। जो अभी तक हम समझाया हमने आपको कॉन्सेप्ट, डेंसिटी के बेस पे जब हम किसी चीज को रोटेशन में हाई स्पीड पे घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूज में, तो डेंसिटी के बेस पे वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो एक तरह की ये क्या है, सेपरेशन टेक्निक है। इन दिस प्रोसेस दैट यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड इन मिक्सचर्स। दो लिक्विड के मिक्सचर्स हैं, अगर उनको सेपरेट आउट करना है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, तो हम इस मेथड से बड़े आराम से उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे दूध है ना, क्या करते हैं, जैसे मलाई से मक्खन निकालते हैं ना, घरों में दूध आता होगा, मलाई जम जाती होगी, तो मलाई को क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं, है ना, सेपरेट कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको किसी चीज से चला चला के, या हैंड ब्लेंडर होता है, उसको चलाए घर से, तो थोड़ी देर के अंदर ही मक्खन मक्खन ऊपर आ जाता है। मींस जो हमारा हैंड ब्लेंडर उसके चारों तरफ चिपक जाता है, और जो भी अपना जब मिल्क रहता है वो बच जाता है। तो ये कौन सी किस टेक्निक से, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक से। तो कहने का मतलब जो वजन होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो हल्का होगा वो सेंटर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बोलते हैं इसको, ठीक। सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड इन द मिक्सचर, दिस प्रोसेस डेंसर कंपोनेंट, डेंसर मतलब जो वजन है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, मिक्सचर्स माइग्रेट अवे फ्रॉम द एक्सिस, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, जो वजन ज्यादा है, वो एक्सिस के अगेंस्ट में दूर जाएगा। जो हल्का कंपोनेंट है
वो एक्सिस की तरफ आएगा, है ना, वो एक्सिस की तरफ आएगा जो हल्का है, जो लाइटर है, जिसकी डेंसिटी कम है। एग्जाम्पल जैसे मिल्क हो गया, एज द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मिल्क आर रोटेटेड, हैवियर मिल्क पुल्ड अवे अगेंस्ट द वॉल, है ना। तो क्या होगा, मिल्क वजन है, मिल्क की डेंसिटी ज्यादा है, और जो तुम्हारा मक्खन होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो मक्खन एक्सिस के चारों तरफ लगा रहेगा और मिल्क तुम्हारा बाहर की तरफ को दौड़ दिखता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से दिस प्रोसेस यूज्ड सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड, चाहे इमिसिबल लिक्विड चाहे मिसिबल लिक्विड, दोनों को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। किसके बेस पे, साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी, अलग अलग मीडियम के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मेन ऑब्जेक्टिव सेपरेशन होता है भाई। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ही होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, और मेन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दो लिक्विड को चाहे वो इमिसिबल हो, मोस्टली मिसिबल लिक्विड या इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना। तो एक बेसिकली सेपरेशन टेक्निक है। प्रिंसिपल की बात करें तो जो नाम है उसका, सेंट्रीफ्यूगेशन उसी पे बेस्ड है। कभी भी देखो ये लड़का है, ये इस रस्सी से कुछ घुमा रहा है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था। अगर इस रस्सी को यहां देखो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इस पे अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उस पे फोर्स बाहर की तरफ है, और जो यहाँ पे फोर्स है वो अंदर की तरफ। अगर इसको हम बीच से कट कर दें, बीच से कट कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, ये बाहर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई भी कंकड़ को रस्सी में बांध के घुमाना शुरू करो, और रस्सी जब टूटती है तो कंकड़ दूर चला जाता है, वो आपके सिर पे नहीं आता है। क्यों, क्योंकि कंकड़ के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगता है, क्योंकि वो वजन है ना। तो इस तरीके से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसी पे बेस्ड है कंप्लीट हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूज वर्क्स ऑन द सेडिमेंटेशन। जब हम स्पिनिंग कराते हैं, है ना, ये जैसे हमारी टेस्ट ट्यूब स्पिन हो रही है, तो डेंसिटी जो डेंसर होगा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, और जो सेटल डाउन होने के प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो बेसिकली ये किस पे बेस्ड है, तो सेडिमेंटेशन पे भी बेस्ड है भाई, इसी को हम सेडिमेंटेशन टेक्निक भी बोलते हैं, है ना। ठीक, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिलेटिव रेशियो ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एट द स्पेसिफिक रेडियस द स्पीड स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एफसी। मींस एफसी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बोलते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा, जितनी तेजी से घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा, जितना ज्यादा मास होगा उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अब भाई कोई धागा है इस चीज को ऐसे समझो कि कॉटन की बॉल ले लो, छोटी सी कॉटन की, बिल्कुल छोटी सी, उसको धागे में बांधो और घुमाने की कोशिश करो। अब वो एकदम हल्का घूमेगा ही नहीं, ठीक, क्यों, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। वहीं पे वजन चीज बांध लो और बढ़िया रस्सी से घुमाओ, बढ़िया घूमेगा। तो मास ज्यादा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहेगा। अगर वेलोसिटी से करना है तो किसी भी कंकड़ को खूब धीरे से घुमाओ, खूब धीरे से, जैसे ऊपर जाएगा वो तुम्हारे सर पे ही गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड इतनी कम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा है, बहुत कम है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा तो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, राइट। तो कुल मिला के जब स्पीड ज्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। वहीं पे रेडियस ले लो, रेडियस अगर मींस जो धागा है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा। कभी भी घुमा के देख लो, छोटी सी रस्सी लो, तुम ईंटे को भी घुमा दो, वही बड़ा सा रस्सा ले लो, इतना फोर्स नहीं लगा पाओगे, इतना फोर्स नहीं लग पाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे, राइट। तो इस बेसिक इस प्रिंसिपल पे हमारा ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें कि इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, तो बेसिकली बल्क ड्रग प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल खूब होता है। सिंथेटिक केमिकल रिएक्शंस द प्रोडक्ट फॉर्म द क्रिस्टल्स, और क्रिस्टलाइजेशन जो भी हमारा क्रिस्टल्स है उसको जो सेपरेट आउट करना है मदर लिक्कर से,
भाई हमने रिएक्शन करी, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी रिएक्शंस करी होंगी केमिस्ट्री में, या फोर्थ सेमेस्टर में बहुत सारी सिंथेसिस है। असली केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर से तुम्हारी स्टार्ट होने जा रही है ना, या इस सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत अगर रिक्रिस्टलाइजेशन किया है कि भाई ए को बी से मिलाया और जब रिएक्शन हुई तो प्रेसिपिटेट आया, और ए बी का लिक्कर, मतलब ये मदर लिक्कर है, ये प्रेसिपिटेट है। अब ये दोनों एक में ही सस्पेंडेड है, मिक्स है, इसको जब हमें अलग करना होगा तो हम सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से भी इसको अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है, उससे अलग करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूगेशन से भी अलग कर सकते हैं। मतलब crystallized drug are separated from mother liquor by the process of centrifugation. Example, trace of mother liquor are separated from aspirin. तो कई बार फिल्ट्रेशन टेक्निक से जब हम फिल्टर करते हैं तो उसमें कुछ बहुत मदर लिक्कर, मतलब जिस चीज से भी एस्प्रिन बना है उस चीज के क्रिस्टल्स जब हम उसका आईआर या एनएमआर करते हैं तो हमको ओरिजिनल जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी कुछ पीक्स या उसका कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। स्पेक्ट्रा, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी कराते हैं देखने के लिए कि भाई ये कौन सा मॉलिक्यूल हमारा फाइनली बना हुआ है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यही देखते हैं कि इसमें तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अभी मतलब वो सेपरेट आउट, वॉश आउट नहीं हुए, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से मदर लिखकर कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं। मींस हमको प्योर प्रोडक्ट मिल सकता है। प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे, जैसे इंसुलिन का प्यूरिफिकेशन करना है, राइट, ब्लड सेल्स का सेपरेशन करना है, प्लाज्मा से जो ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सीरम से निकालना है, ठीक, एंटीबॉडीज निकालनी है, तो ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अपनी डेंसिटी के बेस पे जो ज्यादा वजन होगा वो नीचे की तरफ, उससे हल्का ऊपर, उससे हल्का ऊपर, और टेस्ट ट्यूब में जो सबसे हल्का होगा, भाई जाहिर सी बात है टेस्ट ट्यूब लगा दी हमने सेंट्रीफ्यूज में, जो सबसे वजन होगा वो सबसे नीचे, जो उससे हल्का होगा ऊपर ऊपर इधर करते करते जो सबसे लाइटर होगा वो सबसे ऊपर, और जो सबसे डेंसर होगा, सबसे वजन होगा वो सबसे नीचे, है ना। बैक्टीरियल एंजाइम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल कल्चर मीडियम बाय द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन टेक्निक भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे ही बेस्ड है। डर्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की जब सिंथेसिस करते हैं तो उसमें डस्ट के पार्टिकल्स, है ना, या एयर के पार्टिकल्स पाए जा सकते हैं, या पानी पाया जा सकता है, या फिश लीवर ऑयल का सेपरेशन करना है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अपनी डेंसिटी के बेस पे ये क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट जब करते हैं तो वहां पे सारे जो उनके कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो भी आपके ब्लड और यूरिन में पाए जाते हैं, उनको सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है, अगर स्टेबिलिटी टेस्टिंग कैसे, कि भाई कोई हमने इमल्सन सस्पेंशन बनाया, अब ये कितने दिन तक स्टेबल रहेगा, भाई उसको हमने रख दिया तो कितने दिन तक स्टेबल रहेगा वो देखना है। तो वो देखने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा कि मान लिया उसकी वैलिडिटी 2 साल है, तो 2 साल तक उसको ऐसे रख दो और बैठ के देखते रहो भाई सेटल डाउन हो रहा है, स्टेबल है कि नहीं है ना। उसकी वजह से हमको 2 साल का समय, और पहले ऐसे ही स्टेबिलिटी स्टडीज होती थी, अब जमाना है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी का। हम देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से वो कितनी देर में सेपरेट आउट हो जाता है, राइट। तो इमल्सन सस्पेंशन का सेपरेशन, उससे हमको पता चल जाएगा कि उसका स्टोरेज पीरियड कितना है, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइड्स, कोई भी कोलाइड्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन की कौन ज्यादा वजन है, कौन हल्का है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से आराम से, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ सेटल होगा, जिसका मॉलिक्यूल सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर की तरफ सेटल होगा। भाई टेस्ट ट्यूब है, जिधर यहाँ पे जो सेटल्ड होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, जो सबसे ऊपर होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ठीक, जैसे दूध से क्रीम को निकालना, है ना, प्रोटीन है उसके प्यूरिफिकेशन में बहुत सारे फॉरेंसिक रिसर्च हैं, ठीक, रिसर्च वर्क में बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाने में इन सब का इस्तेमाल होता है, ब्लड प्लाज्मा रिमूवल, फाइब्रिनोजन को रिमूव करने में, क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव करने में। तो सेडिमेंटेशन टेक्निक रिसर्च वर्क में और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है और काफी यूज होता है, राइट। तो इन सब चीजों को हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की जिससे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूज की अगर हम बात करें तो परफोरेटेड बास्केट। परफोरेटेड बास्केट की बात करें तो कैसा दिखता है, लाइक दिस, इस तरीके से आपकी परफोरेटेड बास्केट है। ध्यान से देखो कैसे,
अब भाई जाहिर सी बात है हमें सेंट्रीफ्यूज करना है तो इसको घुमाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम क्या ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, उसके लिए हमको मोटर चाहिए। ये यहाँ पे ये शैफ्ट लगा है, शैफ्ट के ऊपर ये बास्केट फिट है। ये बास्केट क्या स्टेशनरी रहती है। ये जो बास्केट है ये केसिंग है और जो कवर है ये रुका हुआ है। ठीक, ये स्टेशनरी है। इसके अंदर जो रोटेशन में बास्केट है वो ये लगी हुई है। जो चीज जो मटेरियल हमको क्या सेपरेट आउट करना है उस मटेरियल की फिलिंग कर देते हैं भाई। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम उसकी फिलिंग कर देते हैं और फिलिंग करके यहां से लॉक कर देते हैं। स्विच को लॉक कर देते हैं कि तेजी से घुमाने में ये केस बाहर ना चला जाए। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, ये जब सैफ्ट घूमेगा उसके अंदर ये बास्केट घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से जो वजन होगी वो सेंटर से बाहर की तरफ को जाएगा, जो हल्का होगा वो सेंटर की तरफ आएगा। राइट, तो जो भी हमारा लिक्विड आउटलेट है जिसको हमें सेपरेट आउट करना है, जो भी सेपरेट करना है, जो भी लिक्विड है वो हमारा केस में आ जाएगा और यहां हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे आप दो तरह के लिक्विड्स हो, आप लिक्विड भी कलेक्ट कर सकते हो। सॉलिड पार्टिकल से सेपरेट करने हैं, मीन सस्पेंशन को सेपरेट करना है तो उसको भी आप कर सकते हो। जो वजन होगा वो सेंटर से दूर रहेगा और इस तरीके से ये अपनी डेंसिटी के बेस पे प्रॉपर सेपरेशन हो जाता है। राइट, यहां पे ये देखो ये परफोरेशन है, क्या है ये परफोरेशन है, मीन्स यहाँ पे होल यानी फिल्टर्स लगे हुए हैं। ठीक, तो जो भी वजन होगा वो लिक्विड क्या होगा फिल्टर आउट होके इससे बाहर हो चला जाएगा और जो सॉलिड होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ये हमारा डिस्चार्ज होके नीचे हमारा आउटलेट मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इस तरीके से परफोरेटेड मतलब इसमें होल है, परफोरेशन है, फिल्टर लगा हुआ है। तो इस फिल्टर टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं भाई प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल तो देखो वही है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन दो चीजें। सेंट्रीफ्यूगेशन से डेंसिटी के बेस पे प्लस साइड में क्या लगे फिल्टर्स लगे हुए हैं और फिल्टर्स के बेस में यहाँ पे फिल्ट्रेशन, चूंकि परफोरेशन से, परफोरेशन मतलब पोर्स है छोटे छोटे, जब पोर्स हैं तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। राइट, और सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मींस ये जो रोटेशन हो रहा है तेज स्पीड से घूम रहा है, इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा जिसकी वजह से हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी के बेस पे यहाँ पे सेपरेशन होगा। राइट, तो सेपरेशन इज थ्रू द परफोरेटेड वॉल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी। सॉलिड और लिक्विड फेज अलग करना है, डेंसिटी के बेस पे इकट्ठा हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हो, है ना। बाउल कंटेन्स द परफोरेटेड साइड वॉल्स, इसमें परफोरेशन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्दे लगे हैं, मींस यहाँ पे फिल्टर्स लगे हैं, तो साथ में सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ यहाँ पे फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म भी काम करता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो बास्केट है काहे की बनी है, स्टील की, और कई बार वेल्केनाइट या लेड से कवर्ड होती, मींस केसिंग इसकी होती है। अनदर सुटेबल मेटल्स, है ना, तो और भी दूसरे मेटल्स हैं, ये डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन बेसिकली स्टील की होती है इंडस्ट्रीज में, लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो कंपनी है, वो जो इंडस्ट्री है, वो किसको सेपरेट करने के लिए, मींस उसके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या कौन सा डोजेस फॉर्म बनता है और किसको उसको सेपरेट करना है, उसी के बिहाफ पे उसका मटेरियल का कंस्ट्रक्शन होता है। बास्केट में हैव द डायामीटर 0.9 मीटर एंड कैपेसिटी 0.085 मीटर क्यूब। जो बास्केट है इसके जो होल्स होते हैं उनका जो डायामीटर्स हैं 0.9 मीटर से लेके 0.085 मीटर तक ये बास्केट का साइज होता है। ठीक, बास्केट सस्पेंडेड ऑन द वर्टिकल सैफ्ट, ये जो वर्टिकल सैफ्ट है इसी पे सस्पेंडेड है, मोटर इसको सुटेबल स्पीड पे घुमाती रहती है। सराउंडिंग द बास्केट केसिंग रहती है जो स्टेशनरी रहती है। जो ये केसिंग है, ये केसिंग क्या है, ये रुकी हुई होती है, इसके अंदर बास्केट घूमती है और इसी केसिंग में डिस्चार्ज होता है। जो चीज हमें सेपरेट आउट करनी है वो डिस्चार्ज किसमें होगा, केसिंग से होगा। वर्किंग की बात करें जो हमने अभी डिफाइन किया, मटेरियल को आप बास्केट के अंदर रख दो। ठीक, पाउडर एप्लीकेबल, सॉरी पावर ऑन करो, बास्केट मैक्सिमम स्पीड पे, जो स्पीड दी हुई है किस पे, एसओपी में। एसओपी बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो भी एसओपी में स्पीड दी हुई है सेपरेट करने के लिए। बास्केट रन्स 1000 आरपीएम, एक मिनट में 1000 बार, रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम बोलते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना। एक मिनट में कितने बार घूमेगी, 1000 बार, तो स्पीड समझ लो कितनी होगी। जितनी तेज स्पीड
उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F इक्वल्स टू mv² अपॉन r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी की। जितनी तेजी से वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज्यादा मास होगा उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक, फिर जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जितना बड़ा बास्केट होगा उतना कम लगेगा, मींस रेडियस के अगेंस्ट में, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, केक इज देन स्पन टू द ड्राई एंड मच पॉसिबल कलेक्ट हो जाता है आउटलेट पे आफ्टर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। पावर इज टर्न ऑफ, मींस जब जो भी एसओपी में दिया है कि भाई इतनी देर तक घुमाना है, इतने आरपीएम पे इतनी देर तक, जैसे 1000 आरपीएम वहां रेंज दी है, 1000 आरपीएम, 1200 आरपीएम, 1500 आरपीएम, अलग अलग बास्केट का अलग अलग, इवन अलग अलग मटेरियल जिसका सेपरेशन करना है तो आरपीएम की स्पीड घट बढ़ सकती है। तो 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट जितनी देर भी घुमाना है, अलग अलग मटेरियल का टाइम होता है, उस हिसाब से घुमा के उसके बाद क्या करते हैं हम बंद कर देते हैं और मैनुअली उसको क्या करते हैं अनलोड कर लेते हैं। यूज कहां है सेंट्रीफ्यूज का? सेपरेटिंग द क्रिस्टलाइन ड्रग। कभी भी हम रिएक्शन करते हैं चाहे लेबोरेटरीज में हो या इंडस्ट्रीज में हो, तो मदर लिखकर अक्सर देखा जाता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनता है जब उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें जो आपका रिएक्टेंट है उसका कुछ पार्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिख जाता है। अगर हम आईआर कराते हैं तो उसमें पीक दिख जाती है, एनएमआर कराते हैं तो हमें स्पेक्ट्रा दिख जाता है, या मास कराते हैं तो मास का स्पेक्ट्रा दिख जाता है, राइट। तो पता चलता है उसको चेक करने के बाद कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इम्प्योर है। इम्प्योरिटी का है कि रॉ मटेरियल की इम्प्योरिटी, मींस जिससे मिलाकर आपने उसको बनाया है वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है, राइट। तो उसको रिमूव करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यानी परफोरेटेड बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बिकॉज मदर लिक्कर इज रिमूव्ड, और फाइनली अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो भी क्रिस्टल मिलता है वो हमको फ्री फ्लोइंग मिलता है। क्यों फ्री फ्लोइंग मिलता है? क्योंकि जो भी मदर लिक्कर यानी जो रॉ मटेरियल है वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका होता है। ऑल्सो यूज रिमूविंग अनवांटेड सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। कहीं से अगर अनवांटेड सॉलिड मटेरियल मीन सॉलिड को लिक्विड से अलग करना है तो भी हम परफोरेटेड बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है भाई? सेंट्रीफ्यूज वेरी कॉम्पैक्ट और ऑक्युपाई वेरी लिटिल फ्लोर स्पेस। भाई सेंट्रीफ्यूज है, छोटे छोटे से बास्केट, लेब आप पैथोलॉजी वगैरह में देखोगे ढेर सारे सेंट्रीफ्यूज छोटे छोटे, आप अपनी लैब में देखोगे तो छोटे छोटे काले काले कलर के, कलर कई भी होते हैं, मोस्टली जो सस्ते वाले होते हैं वही कॉलेज वगैरह में इस्तेमाल किया जाते, तो ब्लैक कलर के नजर आ जाएंगे। उसमें किसी में 6 टेस्ट ट्यूब एक साथ, किसी में 12 टेस्ट ट्यूब, किसी में 24, है ना। तो 6 वाले मोस्टली कॉलेज में दिखाई दे जाते हैं। इट कैन हैंडल द स्लरी विद द हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सॉलिड। जितना ज्यादा सॉलिड होगा आराम से, सॉलिड ज्यादा भी है कम भी है तो भी हैंडल किया जा सकता है, ठीक। फाइनल प्रोडक्ट वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट कम होगा क्योंकि सेपरेशन हो जाएगा। ओके, डिसॉल्व द सॉलिड सेपरेटेड फ्रॉम द केक। केक को डिसॉल्व करके हम सॉलिड को निकाल सकते हैं। प्रोसेस रैपिड है। क्यों रैपिड है? अरे भाई 1000 आरपीएम की स्पीड पे घूम रहा है प्रोडक्ट आपका, तो इतनी हाई स्पीड पे जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रोसेस आपका काफी रैपिड है। डिसएडवांटेज क्या? इंटायर साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड, लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बाद में क्लीनिंग, जो परफोरेशंस होते हैं इनमें, परफोरेशंस होते हैं काहे के, फिल्टर क्लॉथ है, तो क्लॉथ में क्या लगा हुआ है, आपका सॉलिड पार्टिकल चिपक जाता है जाके, लिक्विड तो आपका नीचे आ गया, सॉलिड पार्टिकल क्लॉथ में चिपक जाता है, उसको रिमूव करना, उसको वॉश करना, डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और इन सब चीजों में लेबर कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, खासकर क्लीनिंग की बात करें तो। बैच प्रोसेस है। मशीन इज अडॉप्टेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन, देयर इज कंसिडरेबल वियर एंड टीयर ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के नुकसान यानी इक्विपमेंट नुकसान होने के चांसेस, वियर एंड टीयर, घिसने के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कहां पे, ये शेफ्ट की बेरिंग घिस जाती है। दूसरा ये फिल्टर क्लॉथ के चोक होने की, भाई फिल्टर क्लॉथ है, कपड़े का फिल्टर लगाया गया है, अब उसमें अगर सॉलिड जमा हो गया तो उसके चोक होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह, और पता कब चलेगा, जब फाइनल आपको लिक्विड मिलेगा तब आपको जानकारी मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का परफोरेटेड बास्केट हमने कवर कर लिया आज, ठीक। एप्लीकेशन देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है देख लिया। कल 3 इसके और बचे हुए हैं इक्विपमेंट, सेंट्रीफ्यूज 3 और बचे हैं, उनको खत्म करके कल की डेट में ये
चौथी यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद 5वीं तुरंत लेनी हो, शुरू करनी है तो बताना, परसों से हम 5वीं शुरू कर देंगे। किसी और सब्जेक्ट का कोई यूनिट शुरू करनी हो तो बता देना। भाई माइक्रोबायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे कंप्लीट खत्म हो चुके हैं। पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दी है, एप्लीकेशन से भी आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। बाकी कोई समस्या हो तो मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो। ओके, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, कोई समस्या हो तो पूछ लेना। चलो भाई।